राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के विवाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई है। कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के सातिर युवराज ने एक सिख का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी तो कई नेता छोड़ते हैं, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि एक कांग्रेस के सातिर युवराज ने गुरुओं का अपमान किया है। हमारे साथ शेर सिंह गोवाया जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद। गोवाया साहब, अब प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो टिप्पणी रवनीत बिट्टू को लेकर की थी वो दरअसल सिखों का अपमान है, सिख गुरुओं का अपमान है। ये कैसे ऐसे गुरु होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। गुरुओं के तो हम उनकी तो धूल जैसे भी नहीं हैं। हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं गुरुओं का अपमान है। लेकिन राहुल जी ने कौन सा अपमान किया है? राहुल जी ने तो उसको इज्जत से गद्दार फ्रेंड कहा है। गद्दार को वैसे तो दुश्मन कहते हैं कि ये गद्दार दुश्मन है, लेकिन राहुल जी ने उसको गद्दार फ्रेंड की परिभाषा में उनको कहा है। तो कौन सा अपमान हो गया? सिखों का तो कोई अपमान हुआ ही नहीं। एक एक पर्सन का अगर कोई बात होती है तो वो सभी कौम पे वो चला जाता है। ये गुमराह करने का तरीका बना रहे हैं। ऐसे में जो पंजाबी हैं, सिख हैं, तो वो गुमराह नहीं होंगे किसी इसमें भी। जो हमारी कांग्रेस पार्टी को जैसे आप ये बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपने तो हमेशा ही सिखों का अपमान किया। कितने किसान मारे गए 800 के नज़दीक। उसके बाद आपने वो वापस भी आपने वो कानून ले लिए। तो ऐसे में ये गलत टिप्पणी कर रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। उसमें राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में और इज्जत से उसको गद्दार फ्रेंड कह के बोला है। आपको लगता है कि उन्होंने गद्दार कहने में भी जो है मीठापन रखा, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये सातिर युवराज है, इसके दिमाग में सिखों के प्रति नफरत भरा हुआ है, गुरुओं का अपमान कर रहा है। क्या बिट्टू का अपमान पूरे सिख कौम का, सिख धर्म का, गुरुओं का अपमान है? वैसे तो जो पंजाब के सिख है ना, वो रवनीत बिट्टू को सिख मानते ही नहीं है। तो ये जो परिभाषा उसने बोली है, राहुल जी ने बिल्कुल अपने अंदर से उनकी आवाज़ जो परमात्मा ने निकाला ये कि फ्रेंड गद्दार का है। कोई और गलत बात उन्होंने की नहीं है। ऐसी गलत जो टिप्पणियाँ हो रही हैं वो नहीं है। सिख धर्म आहत तो नहीं होगा राहुल गांधी के बयान से? आपको लगता है कि इसका खामियाजा 2027 में राहुल गांधी के बयान को सिखों का को अभी उसको बूस्ट किया, बल मिलेगा कि ये इन्होंने सिखों का अपमान जो करने की कोशिश की वो भी इज्जत से की है। ऐसी कौन सी ये भाषा है जो गद्दार फ्रेंड कह के उसने बोला? तो ये तो बीजेपी वैसे ही वो अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, उसमें कुछ भी नहीं है। एक आखिरी सवाल, आपने किसानों की बात की है। पंजाब के किसान यूनियन के नेताओं ने कहा है कि अगर भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अगर सही में कृषि को शामिल किया गया तो देशव्यापी आंदोलन होगा, फिर से उसी तरह का आंदोलन पंजाब के और देश के। वैसे तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक बार पहले उन्होंने किसानों को देख लिया है, तो किसानी इस जो ये उनकी समझौता हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। इसमें अगर ये लाएंगे तो फिर पंजाब के किसान नहीं पूरे देश के किसान जो आंदोलन में आ जाएंगे। तो साफ तौर से शेर सिंह गोवाया साहब ने कहा प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपमान किया है सिख धर्म का। बिट्टू के साथ जो उनका विवाद हुआ, दरअसल वो सिर्फ बिट्टू के साथ उनका मामला है, इसका सिख धर्म या पूरे कौम से कोई मतलब नहीं। पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर फिर सवाल उठने लगा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लकी ओबराई को जालंधर में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारी गई है, उसको लेकर सुखबीर बादल ने भी ट्वीट किया। हमारे साथ शेर सिंह गोवाया साहब। गोवाया साहब, किस तरह से देखते हैं कानून व्यवस्था? तो आम आदमी पार्टी के नेता भी सुरक्षित? देखो, ये तो शुरू से ही जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ही लॉ एंड ऑर्डर की तो जो दिशा है वो कैसी होगी आप समझ सकते हैं। रोज़ डेली कहीं ना कहीं गोली चलती है, कहीं ना कहीं लोगों को लूटा जाता है, कहीं ना कहीं लेडीज़ को लूटा जाता है, मार दिया जाता है। ऐसा तो रोज़ की रोज़ चल रहा है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ना की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसका केंद्र सरकार अब इनिशिएट करके उसको हल करे कि क्यों ये हो रहा है। आम आदमी पार्टी के लीडर दिल्ली के सभी होते वहाँ बैठे हैं। वो हो सकता है इनमें इनके पीछे हाथ हो के वो पंजाब में ऐसी गुंडागर्दी करें कि लोग जो डर कर रहे हैं। वो डराने का ये काम चल रहा है। नहीं तो सरकारों के पास तो इतना कुछ होता है कि 1 मिनट में वो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन कोई आज तक जो जिन्होंने ऐसा काम किया कभी भी उनको
कहीं पकड़ा नहीं गया, कोई पर्चा नहीं हुआ। अगर होता है तो अननोन पे हो जाता है, उसके बाद को पूछता था कभी नहीं। साहब आपने भी कहा सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए, सुखबीर बादल भी कह रहे हैं। आपको लगता है कि 356 लगाने का एकदम बिल्कुल सही मामला है पंजाब में? नहीं, देखो, मैं 356 के हक में तो नहीं हूँ, लेकिन इस पर कंट्रोल करने का ज़रूरी है। केंद्र की जो फोर्सेस है, अगर पंजाब की फोर्सेस ऐसा नहीं कर रही हैं तो केंद्र की फोर्सेस को हेल्प ले लेनी चाहिए। पंजाब में तो 50 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया तो सेंटर के कंट्रोल में ही है। नहीं, वो कंट्रोल में ही है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में डिटेल में बाद में जाऊँगा। आज नमस्कार। तो साफ तौर से गुवार साहब का कहना है कि इस मामले में सेंटर को भी अब इंटरवीन करना चाहिए। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के विवाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई है। कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के सातिर युवराज ने एक सिख का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी तो कई नेता छोड़ते हैं, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि एक कांग्रेस के सातिर युवराज ने गुरुओं का अपमान किया है। हमारे साथ शेर सिंह गोवाया जी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। गोवाया साहब, अब प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो टिप्पणी रवनीत बिट्टू को लेकर की थी वो दरअसल सिखों का अपमान है, सिख गुरुओं का अपमान है। ये कैसे ऐसे गुरु होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं? गुरुओं के तो हम उनकी तो धूल जैसे भी नहीं हैं। हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं गुरुओं का अपमान है, लेकिन राहुल जी ने कौन सा अपमान किया है? राहुल जी ने तो उसको इज्जत से गद्दार फ्रेंड कहा है। गद्दार को वैसे तो दुश्मन कहते हैं कि ये गद्दार दुश्मन है, लेकिन राहुल जी ने उसको गद्दार फ्रेंड की परिभाषा में उनको कहा है। तो कौन सा अपमान हो गया? सिखों का तो कोई अपमान हुआ ही नहीं। एक एक पर्सन का अगर कोई बात होती है तो वो सभी कौम पे वो चला जाता है। ये गुमराह करने का तरीका बना रहे हैं। ऐसे में जो पंजाबी हैं, सिख हैं, तो वो गुमराह नहीं होंगे किसी इसमें भी। जो हमारी कांग्रेस पार्टी को जैसे आप ये बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपने तो हमेशा ही सिखों का अपमान किया, कितने किसान मारे गए 800 के नज़दीक। उसके बाद आपने वो वापसी आपने वो कानून ले लिए। तो ऐसे में ये गलत टिप्पणी कर रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। उसमें राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में और इज्जत से उसको गद्दार फ्रेंड कह के बोला है। आपको लगता है कि उन्होंने गद्दार कहने में भी जो है मीठापन रखा, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये सातिर युवराज है, इसके दिमाग में सिखों के प्रति नफरत भरा हुआ है, गुरुओं का अपमान कर रहा है। क्या बिट्टू का अपमान पूरे सिख कौम का, सिख धर्म का, गुरुओं का अपमान है? ऐसे तो जो पंजाब के सिख है ना, वो रवनीत बिट्टू को सिख मानते ही नहीं है। तो ये जो परिभाषा उसने बोली है, राहुल जी ने बिल्कुल अपने अंदर से उनकी आवाज़ जो परमात्मा ने निकाला, ये कि फ्रेंड गद्दार का है। कोई और गलत बात उन्होंने की नहीं है। ऐसी गलत जो टिप्पणियाँ हो रही हैं वो नहीं है। सिख धर्म आहत तो नहीं होगा राहुल गांधी के बयान से? आपको लगता है कि इसका खामियाजा 2027 में? राहुल गांधी के बयान को सिखों को अभी उसको बूस्ट किया, बल मिलेगा कि ये इन्होंने सिखों का अपमान जो करने की कोशिश की वो भी इज्जत से किया। ऐसी कौन सी ये भाषा है जो गद्दार फ्रेंड कह के उसने बोला? तो ये तो बीजेपी वैसे ही वो अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, उसमें कुछ भी नहीं है। एक आखिरी सवाल, आपने किसानों की बात की है। पंजाब के किसान यूनियन के नेताओं ने कहा है कि अगर भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अगर सही में कृषि को शामिल किया गया तो देशव्यापी आंदोलन होगा, फिर से उसी तरह का आंदोलन पंजाब के और देश के। वैसे तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक बार पहले उन्होंने किसानों को देख लिया है, तो किसानी इस जो ये उनकी समझौता हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। इसमें अगर ये लाएंगे तो फिर पंजाब के किसान नहीं, पूरे देश के किसान जो आंदोलन में आ जाएंगे। तो साफ तौर से शेर सिंह गोवाया साहब ने कहा प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपमान किया है सिख धर्म का, बिट्टू के साथ जो उनका विवाद हुआ, दरअसल वो सिर्फ बिट्टू के साथ उनका मामला है, इसका सिख धर्म या पूरे कौम से कोई मतलब नहीं। पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर फिर सवाल उठने लगा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लकी ओबराई को जालंधर में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारी गई है, उसको लेकर सुखबीर बादल ने भी ट्वीट किया। हमारे साथ शेर सिंह गोवाया साहब। गोवाया साहब, किस तरह से देखते हैं कानून व्यवस्था? तो आम आदमी पार्टी के नेता भी सुरक्षित? देखो, ये तो शुरू से ही जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ही लॉ एंड ऑर्डर की
तो जो दिशा है वो कैसी होगी आप समझ सकते हैं। रोज़ डेली कहीं ना कहीं गोली चलती है, कहीं ना कहीं लोगों को लूटा जाता है, कहीं ना कहीं लेडीज़ को लूटा जाता है, मार दिया जाता है। ऐसा तो रोज़ की रोज़ चल रहा है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ना की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसका केंद्र सरकार अब इनिशिएट करके उसको हल करे कि क्यों ये हो रहा है। आम आदमी पार्टी के लीडर दिल्ली के सभी होते वहाँ बैठे हैं, वो हो सकता है इनमें उनका इनके पीछे हाथ हो के वो पंजाब में ऐसी गुंडागर्दी करें कि लोग जो डर कर रहे हैं, वो डराने का ये काम चल रहा है। नहीं तो सरकारों के पास तो इतना कुछ होता है कि एक मिनट में वो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन कोई आज तक जो जिन्होंने ऐसा काम किया कभी भी उनको कहीं पकड़ा नहीं गया, कोई पर्चा नहीं हुआ। अगर होता है तो अननोन पे हो जाता है, उसके बाद को पूछता था कभी नहीं। साहब आपने भी कहा सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए, सुखबीर बादल भी कह रहे हैं। आपको लगता है कि 356 लगाने का एकदम बिल्कुल सही मामला है पंजाब में? नहीं देखो, मैं 356 के हक में तो नहीं हूँ, लेकिन इस पर कंट्रोल करने का ज़रूरी है। केंद्र की जो फोर्सेस है, अगर पंजाब की फोर्सेस ऐसा नहीं कर रही हैं तो केंद्र की फोर्सेस को हेल्प ले लेनी चाहिए। पंजाब में तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया तो सेंटर के कंट्रोल में ही है। नहीं वो कंट्रोल में ही है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में डिटेल में बाद में जाऊँगा। आज नमस्कार। तो साहब तरसे गुवार साहब का कहना है कि इस मामले में सेंटर को भी अब इंटरवीन करना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।